एक समय की बात है। एक शहर में एक फैमिली रहती थी। उस फैमिली में 3 लोग रहते थे। उनमें सबसे छोटा था अखिल। अखिल की उम्र करीब 13 साल थी। अखिल अपने मम्मी पापा के साथ रहता था। उसकी मम्मी का नाम कृतिका और उसके पापा का नाम सूरज था। अखिल बहुत नटखट और शैतान था। वो सारा दिन मस्ती करता रहता था। उसकी मस्ती के चक्कर में उसके स्कूल में से सारा दिन उसकी कंप्लेंट्स आती रहती थी, जिसकी वजह से उसके मम्मी पापा बहुत परेशान रहते थे। अखिल को चीज़ों को जानने की बहुत क्यूरियोसिटी रहती थी, जिसकी वजह से वो उल्टे सीधे काम करता रहता था। उसके मम्मी पापा एक क्रॉकरी की कंपनी चलाते थे, जिसके कारण वो सारा दिन घर से बाहर ही रहा करते थे। अखिल घर में अकेला बोर हो जाया करता था। हालांकि उसके मम्मी पापा ने उसके लिए एक केयर टेकर को भी रखा हुआ था, पर अखिल अपने मम्मी पापा को बहुत मिस करता था। दोपहर तक तो अखिल स्कूल में ही रहता था और उसके बाद घर आ जाता था। शाम तक उसके मम्मी पापा भी घर आ जाया करते थे। एक दिन रोज़ की तरह उसकी मम्मी उसे स्कूल भेजने के लिए उठाने जा रही थी, तो उसने देखा कि अखिल की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। अखिल को थोड़ा सा बुखार आया हुआ था, तो उसकी मम्मी ने सोचा कि उसे दवा देकर स्कूल भेज देगी, लेकिन अखिल अपना पेट पकड़कर रोने लगा और स्कूल ना जाने की जिद करने लगा। उसकी मम्मी कुछ ही देर में मान गई थी, लेकिन वो अखिल को घर में अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वो उसे अपने साथ ऑफिस ले गई। उसकी माँ का ऑफिस शहर के बाहर था और बीच में जंगल का रास्ता पड़ता था, लेकिन उस रास्ते पर काफ़ी पेड़ पौधे होने के कारण वो दिन के वक्त बहुत खूबसूरत लगता था। अखिल और उसकी माँ दोनों कार में बैठकर ऑफिस के लिए निकल पड़े थे। कुछ ही देर में उनका ऑफिस आ गया था। वो अखिल को लेकर अपने कैबिन की ओर चली गई और उसने अपने कैबिन में अखिल को एक सोफे पर बिठा दिया और खुद काम करने लगी थी। लेकिन अखिल सोफे पर बैठा हुआ बोर हो रहा था। अखिल अपनी माँ की नज़र से बचता हुआ उसके कैबिन से निकल गया था और सारे ऑफिस के चक्कर काटने लगा। घूमते घूमते अखिल बेसमेंट में पहुंच गया था। वहां बेसमेंट में उसे एक कमरा दिखा जो बहुत पुराना सा था और उस कमरे के बाहर एक बहुत बड़ा ताला लगा हुआ था। जैसे ही अखिल वहां पहुंचा, उसे उस कमरे से आवाज़ आने लगी, अखिल आ जाओ बेटा, आ जाओ अखिल, मैं तुम्हें पुकार रहा हूँ बेटा, आ जाओ अखिल। और इतने में उस कमरे पे लगा हुआ ताला हिलने लगा। जैसे ही अखिल उस कमरे की तरफ बढ़ने लगा, इतने में उसकी माँ भागते भागते आई और उसे वहाँ से ले जाने लगी। रास्ते में जाते जाते उसकी माँ ने अखिल को ज़ोर से डांट लगाते हुए कहा, यहाँ फिर कभी मत आना बेटा, अखिल बेटा यहाँ कभी मत आना, भूल कर भी इस कमरे के पास मत आना। अखिल उसी कमरे की तरफ देखता हुआ चले जा रहा था। अचानक अखिल के पेट में फिर से दर्द शुरू हो गया और वो ज़मीन पर बैठकर चिल्लाने लगा। उसकी माँ घबरा गई और उसे पूछने लगी, बेटा क्या हुआ, तुम इतना क्यों रो रहे हो? अखिल रोते रोते एकदम से हंसने लगा। उसकी माँ को पता चल गया था कि अखिल नाटक कर रहा है। उसकी माँ ने धीरे से उसका कान पकड़ा और उसे हंसते हुए बोली, शैतान, बहुत मस्ती करने लगे हो आजकल। उस दिन के कुछ दिन बाद अमावस की रात आ गई थी। वो एक खास तरह की रात थी जो हर 30 साल बाद आती थी। वैसे तो अमावस की रात हर महीने आती है, पर सूरज और कृतिका के परिवार में 30 साल पहले कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से उनके परिवार पर एक श्राप लग गया था और उस श्राप को टालने के लिए उन्हें एक खास तरह की पूजा करनी पड़ती थी और वो पूजा उनकी कंपनी में ही होनी थी, जिसमें सारा ऑफिस स्टाफ को भी आना था और अपने फैमिली के साथ आना था। सूरज, कृतिका और अखिल अपने ऑफिस के लिए निकल चुके थे और वहाँ ऑफिस में पूजा की सारी तैयारी हो चुकी थी।
जो जंगल सुबह के वक्त बहुत खूबसूरत लगता था, अब वो रात में इतना डरावना लग रहा था। वो लोग कुछ ही समय में उनके ऑफिस पहुंच गए थे। उनके आने के बाद ही वहां प्रोग्राम शुरू हो गया था। सूरज और कृतिका ने अपने स्टाफ के लिए पूजा के बाद डिनर का भी अरेंजमेंट किया हुआ था। कुछ ही समय में पूजा शुरू होने वाली थी। सब एक दूसरे से बातें कर रहे थे, लेकिन सूरज और कृतिका थोड़ा परेशान लग रहे थे। वो जल्द से जल्द पूजा करवा लेना चाहते थे, लेकिन मुहूर्त में अभी 15 मिनट बचे हुए थे। अखिल भी इधर उधर घूम रहा था कि अचानक उसे उस कमरे की याद आई और उसे वो आवाज़ भी याद आने लगी और फिर वो उसी कमरे की तरफ चला गया। एक और अखिल उस कमरे की तरफ बढ़ रहा था और दूसरी ओर उसके मम्मी पापा पूजा की तैयारियों में उलझे हुए थे। अमावस की काली रात का अंधेरा चारों तरफ फैला हुआ था। अखिल धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरता जा रहा था और वो उसी बेसमेंट के उसी कमरे के पास पहुंच गया। वहां वो ही पुराना सा दरवाज़ा और उस पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था, लेकिन अभी तक अखिल को वो आवाज़ नहीं आ रही थी। अखिल वहां से वापस जाने के लिए पलटा ही था कि उसे वो आवाज़ फिर से आने लगी थी और वो ताला भी जोर जोर से हिलने लगा था। अखिल के कानों में जैसे ही वो आवाज़ गई तो अखिल उसकी ओर बढ़ने लगा था। एकदम से उस कमरे के दरवाजे पर लगा हुआ ताला टूट गया और दरवाज़ा भी जोर से खुल गया था। अखिल उस दरवाजे से दाखिल होकर अंदर जाने लगा। वहाँ काफ़ी अंधेरा था, बस एक जगह से ही हल्की सी रोशनी आती हुई नजर आ रही थी। अखिल ने अपने फ़ोन की टॉर्च ऑन की और आसपास ढूंढने लगा वो आवाज़ कहाँ से आ रही है। उस कमरे में काफ़ी अजीब अजीब चीज़ें रखी हुई थी और उन्हीं चीज़ों के बीच में एक बक्सा रखा हुआ था जो थोड़ी सी रोशनी पड़ने की वजह से चमक रहा था। अखिल को वो आवाज़ और तेज़ी से आने लगी। वो आवाज़ उसी बक्से से आ रही थी। अखिल उस बक्से की ओर बढ़ने लगा और उसने उस बक्से को खोलकर देखना चाहा। जैसे ही अखिल ने वो बक्सा खोला तो आखिर क्या राज छुपा है उस बक्से में, क्या निकलेगा उस बक्से में से, ये सब जानने के लिए देखते रहिए श्रापित बक्सा ओनली ऑन माय यूट्यूब चैनल वे टू पैरानोया।